सो पार्ट वन में हमने एनएक्स के एनवायरनमेंट को समझा। हमने सारे रिसोर्स बार देखे, साइड बार देखे, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और किस बार में कौन सी कमांड्स हैं। आगे जाके जब हम कोर्स करेंगे, बीच बीच में हम देखते रहेंगे कौन सी कमांड कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि कहाँ पे पड़ी है। अब कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक थिंग सीख लेते हैं। उससे क्या होगा, आप जब भी कोई मॉडल बनाने जा रहे होगे तो आपका अगर बेस क्लियर है तो आपको चाहे एडवांस मॉडल बनाना हो चाहे इजी मॉडल बनाना हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मुझे इस वीडियो में आपको ये दिखाना है कि NX का एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें हम WCS को किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। WCS यानी कि वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है। वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप उसका यूज़ करके कहीं भी कुछ भी मॉडल कर सकते हो। बेसिकली आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस जगह पे, चाहे ओरिजिन से दूर या ओरिजिन के पास या किसी भी कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हो। सो शुरू करते हैं। मैंने NX की विंडो खोली और न्यू पे क्लिक किया। जो भी फाइल आएगी मैं उसका कुछ नाम नहीं चेंज करने वाला, मैं बस सीधा ओके करता हूँ। और सबसे पहले जब हम एंटर कर जाते हैं NX की मॉडलिंग विंडो में, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट WCS नज़र आएगा। WCS मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली WCS नहीं, ये डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। WCS तब आएगा जब मैं W दबाऊंगा। तो मैंने W दबाया और WCS मुझे दिखने लगा। अगर आप यहाँ से भी देखोगे, मैं इसको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। तो ये जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, मैं इसको हाइड करता हूँ पहले। बाय डिफ़ॉल्ट NX का इसको हम उठा के, मैंने सेंटर पे क्लिक किया है, डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एब्सोल्यूट है, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ, जो सॉफ्टवेयर का WCS है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो यहीं मिलेगा। मैं W दबाता हूँ। अब हमें इस पे काम करना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको लाइन बना के दिखाता हूँ। उससे पहले, चाहे मैं लाइन बनाऊँ या कोई और कर्व बनाऊँ, हमें क्या ट्राई करना है, हमेशा हमारा WCS जो है, जो आपको दिख रहा है, हम जब भी कुछ स्केच करते हैं, कुछ भी कर्व ड्रॉ करते हैं, तो Z अपने फेस पे होना चाहिए। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट T दबाता हूँ, तो ये मेरे को टॉप व्यू मिल गया। अब मैं L दबाता हूँ, L यानी कि लाइन, अगर आप मेरे रोल यूज़ कर रहे हो। मैंने नीचे वाला एरो बटन दबाया, तो देखो स्टार्ट ऑप्शन में इन्फर्ड है, नीचे दबाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो मैं ज़ीरो टैब ज़ीरो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ओरिजिन से। और एंटर किया। अब यहाँ से एक लाइन स्केच होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया, कोई लिमिट सेट नहीं करी। आपको लिमिट सेट करनी है, आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। और इस पॉइंट से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। एक्स एक्सिस में ही रहेगा, बट इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती रहेगी। अगर आप ये छेड़ोगे तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका थोड़ा ध्यान से चलाना है, हमें मूव नहीं करना, ठीक है। ओके। ध्यान रखना है, जब भी कुछ ड्रॉ कर रहे हो या स्केच कर रहे हो, जेड आपको अपनी तरफ रखना है। हम आगे जाके देखेंगे कि इसकी ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है, पर जेड आपको अपनी तरफ ही रखना है जहाँ से आप ड्रॉ करना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सारी कमांड्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं बार बार। मैं आपको मॉडल रोटेट करके एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज ये एक शीट है, ये एक्सट्रूडेड शीट है, किसी वेक्टर में एक्सट्रूडेड है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये ये लाइन हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक दबा के रखा लाइन पे, हाइड कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरा WCS, इसकी ओरिएंटेशन देखो कैसी है। मैं क्या चाहता हूँ, ओरिएंटेशन यही रहे, है ना। ये प्लेन चेंज ना हो इसका। मैं बस इसको प्लेस करना चाहता हूँ इस कॉर्नर पे। तो क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, WCS origin, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है मूव द ओरिजिन ऑफ द WCS वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब जो भी इसका ओरिजिन है, अभी ये बीच में है, मैं इसको मूव करके यहाँ लाना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, ये दबाऊंगा और यहाँ पे ले आऊँगा और ओके कर दूंगा। अब वो यहाँ पे पहुँच गया है। अब इसमें कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है कि जब मैं WCS यहाँ पे ले गया, तो क्या सॉफ्टवेयर का WCS भी चेंज हो गया? नहीं, सॉफ्टवेयर का WCS चेंज नहीं हुआ। और वो कैसे देख सकते हैं, जब मैं ये दबाऊंगा सेट WCS टू एब्सोल्यूट, तो वो वहीं पहुंच जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे।
ये वही ओरिजिनल पोजीशन है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इस मॉडल को खोलो सेम रहेगी। ये जो मैं कर रहा हूँ उठा के रखने का काम, ये टेम्परेरीली है। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। हमने बस उठा के यहाँ से यहाँ रखा है। अब सपोज मेरे को इसके बीच में रखना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रखना है ना, यानी कि सेंटर में आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओरिजिन पे ही जाऊँगा। यहाँ पे इंफर्ट था, यानी कि मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता था पॉइंट। यहाँ पे स्नैप पॉइंट्स आते हैं। अगर आप कॉर्नर सेलेक्ट करना चाहते हो तो एंड पॉइंट ऑन होना चाहिए। कहीं बीच में सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये मिड पॉइंट ऑन होना चाहिए। ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर रखना चाहते हो, अभी हमने पॉइंट नहीं बनाया हुआ, उसके ऊपर भी रख सकते हो। कहीं रैंडम जगह पे रखना है तो पॉइंट ऑन कर्व ऑन होना चाहिए। इस पे लिखा भी है कि किसी भी पॉइंट को पकड़ लेगा। तो मैं अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। बस ये दिखाना था कि आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो स्नैप पॉइंट्स को। मैं इसको ना बिटवीन टू पॉइंट्स करता हूँ। अब क्या होगा, ये मुझसे 2 पॉइंट मांग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ओके करता हूँ। और ओके करने से पहले देखो दिख भी रहा है कि ये प्रीव्यू कहाँ दिखा रहा है। तो ओके कर दिया मैंने, ये वहीं पे पहुँच गया। एक्चुअली ये वही पोजीशन है जो हमारी ओरिजिनल WCS की पोजीशन थी, जो बाय डिफॉल्ट NX की होती है। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ लेके जाना है तो WCS ओरिजिन यहाँ पे लेके चला गया। और अभी मैंने बिटवीन टू पॉइंट सेलेक्ट कर रखा है, इसको इंफर्ट कर देता हूँ वापस। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मिड पॉइंट है, ध्यान रहे मिड पॉइंट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑन है। मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं इस शीट को थोड़ा एक्सट्रूड कर देता हूँ। मैं आपको कुछ बना के दिखाने वाला हूँ नीचे की तरफ, और ओके करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा WCS ना यहाँ बीच में आ जाए, ये उठ के इस शीट के बीच में आ जाए, यानी कि बिटवीन टू पॉइंट्स लगा के इसके बीच में आ जाए। पर एक और कंडीशन है, ये जो Z ऊपर फेस कर रहा है, मैं Z को अपनी तरफ फेस करना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एक 2D ड्रॉ करने वाला हूँ। इस फेस पे 2D ड्रॉ करने के लिए Z मेरी तरफ फेस करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, मेरे को ना WCS यहाँ पे लेके आना है बीच में। कैसे लाऊंगा, WCS ओरिजिन और बिटवीन टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ओके। तो मेरा एक काम तो हो गया, WCS यहाँ पे पड़ा हुआ है। पर मैंने आपको बोला था कि WCS को मेरी तरफ फेस करना है, यानी कि Z मेरी तरफ होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी कमांड है, इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ और लॉन्ग कट भी बताता हूँ। हमने ओरिएंट WCS नहीं सीखा था, और अभी भी हम वो नहीं कर रहे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ चला के दिखाना चाहता हूँ। मैं मेन्यू में जाता हूँ, फॉर्मेट, WCS, डायनामिक। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे नहीं पुट किया इसको, यहाँ पे है, यहाँ पे डायनामिक। ये क्या करता है, ये WCS को मूव कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। ये मैं आपको बिना शॉर्टकट के बता रहा हूँ अंदर जाके। अब देखो ये एक्टिवेट हो गया डायनामिक WCS कमांड। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको हैंडल को पकड़ के रोटेट करूँ तो ये 45 डिग्री रोटेट होता है एक बारी में। ठीक है, एक बारी में 45, यानी कि 2 बार करना है तो 90 हो गया, 45 प्लस 45। ठीक है, मैंने रोटेट किया, मिडिल माउस बटन दबा दिया। अब मैं यहाँ पे 2D ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, सर्कल सेंटर रेडियस, मुझे ओरिजिन पे ही ड्रॉ करना है, यानी कि एक्स वाई और जेड वही रहेगा जो मुझे दिख रहा है। तो 0 टैब 0, एंटर किया। और जैसे ही मैं माउस हिलाऊंगा देखो मेरे को एक सर्कल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख देते हैं, 20 mm, ओके कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। तो WCS पहले यहाँ था, फिर हम साइड पे लेके गए, फिर हम यहाँ पे लेके आए, और हमने क्या किया देखो, ओरिएंट भी कर दिया। अब इसका शॉर्टकट क्या ओरिएंट करने का, अगर आपको अंदर से नहीं जाना, आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो, सेम वही कमांड चलेगी। ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। सिंगल टैप करो, 10 mm, एंटर कर दो, आ गया। मिडिल माउस बटन दबा दो, वहाँ पे आ गया। अब दोबारा से बीच में आना है तो क्या कर सकते हैं, WCS ओरिजिन, इन्फर्ट, यहाँ पे देखो ये ऑन है, आर सेंटर, मैं आर का सेंटर पकड़ता हूँ, ओके कर देता हूँ, हम बीच में आ गए। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मैं बॉडी के ऊपर जब हम आगे जाके और काम करेंगे, मैं ये नहीं सोचूंगा कि अभी WCS यहाँ पे पड़ा है, पहले मैं कुछ एडिटिंग करके वहाँ पे काम कर लूँ। मैं सीधा WCS वहाँ पे लेके जा सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। अब सपोज मेरे को इसको हाफ में काटना है,
इस शीट को हाफ में काटना है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक एग्जांपल, मैं पहले तो इसके हाफ में आ जाता हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक दबाता हूँ, मैंने शॉर्टकट लगाया है ट्रिम बॉडी का, यहाँ से जेड प्लेन कर देता हूँ और उस साइड फेस कर देता हूँ। देखो कट गया। ठीक है, तो इन कमांड से हम थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं। अब मैं अंडू करता हूँ और एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं एब्सोल्यूट करके एकदम वहीं पे आ रहा हूँ जहाँ पे इसका ओरिजिनल WCS होना चाहिए था। अब मैं बीच में पहुँच गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस प्लेस पे WCS लाके सेव करूँगा और वापस आ जाऊँगा। ठीक है, या इस पे भी नहीं आता क्योंकि ये आसान है। मैं कोई ऐसी रैंडम प्लेस सेलेक्ट करता हूँ जिसपे मेरा WCS ला पाना मुझे मुश्किल लग सकता है। तो क्या करता हूँ, पहले मैं WCS यहाँ पे ले आता हूँ और पॉइंट ऑन कर्व ऑन, इसको मैं इस रैंडम प्लेस पे ले आता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे बाद में कभी जब मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे WCS सेव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे WCS मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं एब्सोल्यूट पे दोबारा आता हूँ, मैं दोबारा से वहीं चला गया। अब क्या करेंगे कि मैं अपने पुराने वाले WCS पे वापस चला जाऊँ। बाय द वे, ये WCS ओरिएंटेड भी हो सकता था, ये कोई और ओरिएंटेशन में भी हो सकता था। आप सेम मेथड फॉलो करोगे सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैंने सेव किया। अब मुझे यहाँ वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा, ओरिएंट WCS जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था अब बता रहा हूँ, ओरिएंट WCS, यहाँ पे हम डायनामिक यूज़ करेंगे, सेंटर में आएंगे और ध्यान रखना है रेफरेंस होगा सिलेक्टेड CSYS। तो ये सिलेक्टेड CSYS है अपना, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। देखो हमारे पास WCS की एक नई पोजीशन आ रही है और मैं ओके कर दूंगा। अब हुआ क्या, जो मेरी पहले पोजीशन थी मैं उसी पोजीशन पे वापस आ गया। अब जो मैं काम करना चाहता हूँ दोबारा से यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अब जो भी हमने किया है वो मुश्किल नहीं है। पहली बार अगर आप देखोगे तो आपको लग सकता है, पर ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। अब मैं आपको रैंडमली करके दिखाता हूँ मॉडलिंग में काम कैसे करते हैं। थोड़ा फास्ट हो सकता है पर मैं कोशिश करूँगा मीडियम स्पीड पर रहे। मैं पहले यहाँ पे WCS ले आता हूँ, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, मैं WCS अपनी तरफ कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके रोटेट कर लिया। ठीक है, अब मैं कुछ कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन कमांड लिया, नीचे टैब, यहाँ से मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब मेरे को 10 mm ऊपर आना है, डबल क्लिक करता हूँ, वाई पे क्लिक करता हूँ, 10 एंटर करता हूँ और मिडिल माउस बटन दबाता हूँ। अब मुझे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस ओरिएंटेशन पे भी काम कर सकता हूँ। रेफरेंस के लिए सेट व्यू टू WCS, ये हम जाके आगे बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। अब देखो हमारा मॉडल ऐसे ओरिएंट हो गया कि Z हमको दिख रहा है और X और Y परपेंडिकुलर है। तो ये क्लास मुश्किल लग सकती है, पर अगर आप एक दो बार खुद से करके देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा और आपके मॉडल आगे जाके बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे।